हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का रिलेशन और फंक्शन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। यदि आप लोग पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वहां पर हम फॉग और गॉग कैसे निकालते हैं उसे एकदम पूरा कंसेप्ट सहित बताए हैं। तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसे देख लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से अपना डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, ज्यादा समय न लॉस करते हुए हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है पहला, यदि ए बराबर इतना तो बी बराबर इतना तो यान ए तरफ बी का मान ज्ञात करना है। ए बराबर हमें दिया है, ए बराबर दिया है 2,3 दिया है। और बी बराबर क्या दिया है, ए कामा बी, स्मॉल ए कामा बी दिया है। तो हमें कह रहा है यन ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो यन ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, यन ए लिख सकते हैं, क्रॉस यन बी लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, यन ए निकालने के लिए यदि यन ए निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कितने अवयव हैं तो 1 2, तो क्या लिख देंगे 2। अवयव कितने हैं इसमें 1 2, तो 2 लिख दिए। उसी प्रकार से यन बी निकालेंगे, क्या यन बी निकालेंगे तो यन बी आपका कितना है, यन बी कितना है 2 है, 1 2 यानी कि 2 अवयव हैं। तो अब आपके सूत्र में हम रख देंगे। तो आपका सूत्र क्या होता है, यदि यन ए क्रॉस बी है तो उसे यन ए क्रॉस यन बी लिख सकते हैं। इसको हम 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसको रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है उसे देखिए, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। जितना भी क्वेश्चन है ना उतना क्वेश्चन हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। यदि ए बराबर क्या दिया है 2 3 4, 2 3 4। और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया ए और बी, इसमें ए कामा बी, इसमें ए कामा बी दिया है। तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है, क्या ए क्रॉस बी और यन ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए क्रॉस बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का मान लिखिए तो 2 कामा 3 कामा 4, इतना हो गया ए का मान। और बी का मान कितना है, ए कामा बी, इसमें ए कामा बी हो गया। अब हम इसका गुणा कराएंगे। तो आप लोग गुणा कैसे करेंगे, 2 का गुणा ए में तो 2 कामा ए, इतना हो गया। पुनः 2 का कामा बी में, सॉरी पुनः 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा बी में करेंगे तो 2 कामा बी, इतना हो गया। अब हम 2 का गुणा इन सब में हो गया। अब 3 का गुणा इस सब में करेंगे तो 3 कामा ए और 3 कामा बी। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 कामा ए और 4 कामा बी, इतना आपका हो गया। हमें ए क्रॉस बी निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया। अब हमें पुनः पूछा है क्या, यन ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, यन ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यन ए क्रॉस यन बी लिख सकते हैं। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। यन ए का मान 1 2 3, 3 अवयव तो 3 हो जाएगा। और यन बी का मान ज्ञात करेंगे तो कितना अवयव है, 2 अवयव है। तो अब हम सूत्र में रखते हैं, यन ए के जगह पे कितना 3 और यन बी के जगह पे 2, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हर साल किसी न किसी सेट में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो छोड़ कर जाइएगा मत, इतना हम वादा किए हैं। मिशन हमारा क्या है, 90 न तो 90 प्लस पूरा विश्वास के साथ करते हैं आएगा, लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे तब। यदि फलन एफ आर जो है, आर में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर इतना है तो फोब का मान क्या है, एफ एक्स बराबर दिया है 3 माइनस एक्स पे पावर 3 और पूरे पावर कितना है 1/3 है। तो हमें क्या निकालना है,
फॉप का मान निकालना है। तो फॉप का मान कैसे निकालते हैं कल के वीडियो में बताए हैं। इस f को जैसे तैसे लिख देते हैं और इस वाले f को x के साथ लिख देते हैं, इस वाले f को x के साथ लिख देते हैं और इसे मॉड्यूलर कोष्ठक बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर x रहा होता क्या, तो यह f का काम करता, f का काम करता तो 3 माइनस x क्यूब और पूरे पावर कितना आ जाएगा 1/3। लेकिन x रहा होता तब ना, यहाँ तो f है तो जहाँ x है वहां पर क्या लिख देंगे, f लिख देंगे, f का होल क्यूब, इतना हो गया। जहां x था तहां पर f लिख दिए। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ये हर साल आपके 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में। आप लोग वीडियो छोड़ कर जाइएगा मत, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, पुनः f का मान रखेंगे तो 3 माइनस f का मान 3 माइनस x पे पावर 3 और x पे पावर 3 हो गया। और पूरे पावर कितना है 1/3 है, पूरे पावर 1/3 है। लेकिन अभी इसका पावर बाकी है ना, तो इसका पावर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका पावर मान लेते हैं इतना हो गया, इसका पावर इस मजबूले कोष्ठक के ऊपर लिखते हैं और पूरे पावर क्या है 1/3 है। समझ आया, 3 था 3 को लिख दिए। अब f के जगह पर इतना मान रखेंगे ना, इतना मान रखेंगे तो इतना मान कितना है 3 माइनस x पे पावर 3 और एक और पूरे पावर क्या है 1/3 है। और लेकिन अभी इसका पावर बाकी है ना, तो इसका पावर इतना हो गया और पूरे साथ 1/3 आपके शुरू वाला जो शुरू में रखे इसका f के मान, तो वहां से 1/3 है। अब हम लोग क्या करते हैं 1/3 और 3 कट जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो ये आपका 3/3 हो जाएगा, तो ये आपका हट जाएगा। तो 3 माइनस, अब ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस x पे पावर 3 छोटे कोष्ठक में लिख लीजिए और इसको मजबूला कोष्ठक बना लीजिए। 2 कोष्ठक, एक क्वेश्चन में 2 कोष्ठक नहीं लगाते हैं और 1/3। अब हम क्या करेंगे 1/3 को क्या कीजिए आप लोग तोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग एक लाइन और बढ़ा लीजिए। आप लोग जब घटाएंगे क्या, यानी कि 3 माइनस जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो ये आपका 3 प्लस क्या हो जाएगा x पे पावर 3 1/3। यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा तो x पे पावर कितना बचा 3 बचा, तो x पे पावर 3 और पूरे पावर 1/3, तो ये 3 को खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका x। अब हम चौथा क्वेश्चन पाते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 2,5 तथा b बराबर 7 तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। जब संबंधों की संख्या के लिए एक सूत्र होता है, पहले आप लोग a बराबर कितना है उसे लिखिए, a बराबर 2,5 और b बराबर क्या दिया है 7 दिया है, इतना दे दिया है। तो हमें कहना है a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहले n a निकाल लेते हैं, क्यों n a निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आपका सूत्र है। पहले आप लोग n a निकाल लीजिए, तो n a कैसे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। कितने हो गए हैं 2 हैं, तो n b कितना हो जाएगा, n b आपका 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम सूत्र लिखते हैं, जब आपको कह दे a से b में क्या, a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की संख्या, जब संबंधों की संख्या का दे तो ए आपका सूत्र होता है 2 पे पावर n a और n b। ये आपका सूत्र होता है 2 पे पावर n a क्रॉस n b होता है। तो अब हम मान रखते हैं 2 और n a का मान कितना है 2 है, इसलिए n a निकाले हैं और n b निकाले हैं, और n b का मान कितना है 1 है। तो ये 2 पे पावर कितना हो गया 2 हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम आपके 5वें क्वेश्चन को बताते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। इतना को रफ कर दे रहे हैं और इतनी को रफ कर दे रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, ये बराबर दिया है a b c और d तक दिया है और b का मान कितना दिया है 2 और 5 दिया है, 2,4 दिया है, 2,4 दिया है। तो a से b में संबंधों की संख्या, तो हम सिर्फ उसी तरह से n a निकालेंगे। तो n a कैसे निकलेगा 1 2 3 4 आ गए हैं तो 4 लिख दिए, और n b कैसे निकालेंगे, कितने आ गए हैं तो 2 आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 पे पावर n a क्रॉस n b का a आपका सूत्र होता है। अब n a का मान कितना है 2 पे पावर 4 हो जाएगा और n b का मान कितना है 2 है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, जोड़ मत दीजिएगा।
अब 2 पे पावर 8 का मान कितना होता है, 2 को हम 8 बार लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 28 दूना कितना हो जाएगा 216, 216। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम आपके छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, छठवां और सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन लिए हैं आंसर पेपर में हर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत देखिए। छठवां क्वेश्चन में एफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है आपका 3x-4 इतना दिया है। तो हमें किसका मान पूछ रहा है, एफ पावर -1 और यक्स यानी कि इनवर्स पूछ रहा है, एफ एक्स का इनवर्स पूछ रहा है। तो हम लोग इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक है। क्या, एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं क्या, यक्स, एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं यक्स। तो यदि हम एफ इनवर्स ज्ञात, यदि एफ को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एफ इनवर्स में होगा ना, यक्स हो गया। यहाँ तक समझ आया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यदि यहाँ उधर एफ है तो उधर जाएगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा। इतना ही काम किए हैं। अब जहाँ एफ एक्स है वहां पर एक्स रखेंगे, और जहाँ एक्स है वहां पर एफ इनवर्स एक्स रखेंगे। तो आप लोग रखिए एफ एक्स, एक बार पर क्वेश्चन को लिख लीजिए 3x-4 इतना हम लोग माने हैं। अब हम एफ एक्स के जगह पे एक्स रखेंगे, इतना हो गया। और क्या, एफ और एक्स की जगह पे यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स यक्स -4 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एफ इनवर्स यक्स का मान ज्ञात करना है, तो इस 4 को इधर लाएंगे तो यक्स -4 माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 3 एफ इनवर्स यक्स हो गया। अब हमें एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना था, ये आपका गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो एफ इनवर्स यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, x+4 और पूरे पट्टे कितना हो जाएगा 3। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अब हम आपके सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कितना छठवां क्वेश्चन था, सातवें क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है 8x³ और जी एक्स बराबर क्या दिया है, जी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स पे पावर 1/3 इतना दिया है। तो FOG फॉग का मान पूछ रहा है, तो फॉग का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कल की वीडियो में बताए हुए हैं। FOG फॉग पहले लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एफ को जैसे तैसे उतार देते हैं और जी के साथ, इस जी के साथ एक्स लगा देते हैं, इतना काम कर देते हैं। अब हमारा क्या हो गया, यदि यहाँ पर एक्स रहा होता तो यह एफ एक्स का काम करता, तो यहाँ पर एफ का मान कितना है 8x³ है, लेकिन यहाँ पर तो जी एक्स है तो एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे और पूरे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 8 और जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान एक्स पर पावर 1/3 है, जी एक्स का मान 1/3 है एक्स पर, और ये पूरे पावर 3 हो जाएगा। अब यह 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, एफ था, एफ को उतार दिए हैं, जी के साथ एक्स लगा दिए हैं। अब एफ एक्स का मान कितना है उसे देखते हैं, तो 8x³ है, तो 8x³ है, लेकिन यहाँ पर जी एक्स है तो एक्स के जगह पे जी एक्स लिख दिए हैं और पूरे पावर क्यू हो गया है। अब जी एक्स का मान कितना है, एक्स पे पावर 1/3 है, तो 1/3 और 1/3 और पूरे पावर 3 है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे गुणा करेंगे तो 3/3 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो एक्स पे पावर 1 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। आपका 8x आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाते हैं, आप लोग वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है। अब हम आपके 8वें क्वेश्चन पाते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर 2x+3, तो एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना है, एफ इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए जो 1 2 3 4 क्वेश्चन लिए ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी समय ये आपका आया हुआ है। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर 2x+3, तो हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना है। एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर यक्स। आप लोग y भी मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप लोग y भी मान सकते हैं। यदि y मानते हैं तो जहां पर y आएगा तो एफ इनवर्स यक्स लिखना पड़ेगा। जहां पर y आएगा तहां पर आप लोग एफ इनवर्स यक्स लिखेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे ही लगाइए, सही लगा। एफ एक्स बराबर यक्स है,
मान लेते हैं एफ एक्स बराबर यक्स, तो यहाँ से जब यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो यफ इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो जहाँ यफ यक्स है वहां पे यक्स लिखेंगे, और जहाँ यक्स है यफ इनवर्स यक्स लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन को लेते हैं, यफ एक्स बराबर क्या है, 2x + 3 है। तो एफ एक्स की जगह पे क्या है, यक्स, और 2 यक्स की जगह पे क्या, यफ इनवर्स यक्स लिखेंगे +3, इतना हो गया। अब हमें एफ इनवर्स यक्स का मान ज्ञात करना है, तो 3 को इधर लाएंगे तो यक्स -3 हो जाएगा, और 2 एफ इनवर्स यक्स हो गया। और जब एफ इनवर्स आपका जब मान निकालेंगे एफ इनवर्स का, तो ये आपका बुरा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यक्स -3 बट्टे में क्या क्या हो जाएगा, 2 एफ इनवर्स यक्स। देखिए इतना रात हो गया है, उतने भी आपके 9वें क्वेश्चन पाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस यक्स, तो सिद्ध करना है एफ एक्स बराबर यक्स होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस यक्स, तो हमें क्या निकालना है, एफ और एफ यक्स, यही तो निकालना है, बराबर यक्स हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको नहीं लिखते हैं, हमें यक्स के बराबर सिद्ध करना है। तो सपोज कीजिए, सपोज क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स है ना, क्या यहाँ पे एफ एक्स है, तो एफ एक्स के मान 1/1 माइनस यक्स है, तो आप लोग एफ बना लीजिए और एफ ऐसे तैसे लिख दीजिए। और इस एफ के जगह पे क्या, इस वाले एफ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस यक्स, इतना लिख सकते हैं ना, कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सपोज कीजिए क्या, यहाँ पर सपोज कीजिए यदि यक्स रहा होता तो यह एफ एक्स का काम करता है, यदि यक्स होता तो एफ एक्स का काम करता, तो ये एफ और यक्स रहा होता तब ना, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 1/1 माइनस यक्स है, तो जहाँ पर यक्स है, जहाँ पर यक्स है तहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस यक्स लिखेंगे ना, तो 1 ये आपका 1 है, और 1 माइनस, और इस यक्स के जगह पे क्या, इस यक्स के जगह पे 1 बटे क्या लिखेंगे, 1 माइनस यक्स, इतना लिखेंगे। समझ आया। सपोज कीजिए यहाँ पर यक्स रहा होता तो यह एफ एक्स का काम करता, तो इतना रखते हैं, लेकिन यहाँ पे यक्स नहीं है, यहाँ पे यक्स नहीं है, 1/1 माइनस यक्स है, तो जहाँ पे यक्स है वहाँ पर 1/1 माइनस यक्स लिखेंगे ना, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा हल क्या करते हैं, 1 और पूरे बटे जब हर बराबर करेंगे 1 माइनस यक्स हो गया, 1 माइनस यक्स हो गया, और माइनस ऑलरेडी 1 हो गया, और 1 माइनस यक्स हो गया। जब हर बराबर करेंगे तो ये आपका 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एफ। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, और गुणा लगाकर हर को अंश में, अंश को हर में 1 माइनस यक्स और माइनस यक्स, इतना हो गया। अब जब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस यक्स और माइनस यक्स हो गया, इतना हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, लेकिन यहाँ तो एफ छूट गया है, अब ये क्या है, एफ एक्स है। सपोज कीजिए अब यहाँ पे क्या होता, यदि एफ एक्स होता तो इसका काम करता, लेकिन यहाँ क्या है 1 माइनस यक्स है, तो इतने के जगह पे क्या 1/1 माइनस यक्स के जगह पे हम लोग इतना रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, और ये यहाँ पे यक्स है, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 1/1 माइनस यक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और पूरे बट्टे में -1/1 माइनस यक्स, इतना हो गया। अब इसका जब हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यक्स -1, और पूरे बट्टे 1 माइनस यक्स, और पूरे बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, पूरे बट्टे में 1/1 माइनस यक्स। अब देखिए इस हर से इस हर खत्म हो गया, तो आपका कितना हो गया, 1 से 1 गया तो माइनस यक्स, और पूरे बट्टे में आपका माइनस बाकी है, और -1 गया, तो माइनस से माइनस गया तो क्या बचा, यक्स। ये हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे जैसे प्रतिक्रिया की है वैसे वैसे आप लोग काम करते जाइएगा। ये माने हुए के 10वें क्वेश्चन पाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा समय देकर इस 10वें क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि एफ एक्स बराबर कितना दिया है आपका, x³ माइनस +4 दिया है, तो हमें एफ इनवर्स 3 का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम बताए हैं एफ एक्स बराबर आप लोग क्या मान लीजिए, यस मान लीजिए, और यहाँ पर एफ को उधर करेंगे तो आपका एफ इनवर्स यस हो जाएगा। बताए हुए क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, माना इतना हो गया। जहाँ पर यस एफ एक्स है वहाँ पर यस लिख देंगे, और जहाँ पर क्या यस है, जहाँ पे यस है एफ इनवर्स यस, तो पावर कितना हो जाएगा आपका 3 + 4, इतना हो गया।
अब हमें यफ इनवर्स यस का क्षेत्रफल मान क्या करना है, तो यहाँ पर आपका +4 है तो इधर लाएंगे तो यस -4 और यफ इनवर्स यस पूरे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपका पूरे पावर 3 है, इधर 3 है तो इधर आएगा तो कड़ी में क्या, सॉरी कड़ी नहीं घन में हो जाता है, घन में हो जाता है, घन में होता है। इधर 3 है क्या, यदि इधर पावर में 3 रहता है तो इधर घन हो जाता है, यदि इधर घन है तो इधर जाके क्या हो जाता है आपका पावर हो जाता है। ये आप लोग प्रतिक्रिया जानते हैं। तो ये आपका यक्स -4 और यफ डैश कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इतना हो गया। लेकिन हमें यफ डैश 3 का मान ज्ञात करना है ना, यफ इनवर्स 3 का मान ज्ञात करना है, इसे इनवर्स पढ़ते हैं। तो अब जहाँ पर एक बार और लिखिए, यफ इनवर्स यक्स बराबर घन में 3 -4 इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं, यफ इनवर्स जहाँ पे यक्स है तहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 -4 तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1 होगा घन में। अब हम यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना था। यदि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आयोडा के रूप में आप लोग बढ़ा सकते हैं, आयोडा के रूप में, लेकिन आपको यहाँ तक कर देंगे पूरा फुल नंबर मिलेगा। ये आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। क्या, ये आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। हमें एक का क्या करना था, मान लेते हैं -1 गुणे -1 घन का मतलब 3 बार जुड़ा लगा सकते हैं, तो ये आपका 2 जुड़ा निकल जाएगा, एक ही, लेकिन अभी तो एक बच जाएगा ना। तो -1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, i बराबर √1 i बराबर क्या होता है, √1 -1 होता है। तो -1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग i भी लिख सकते हैं, और एक भी आपका आंसर सही था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके 10वीं के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें का दूसरा क्वेश्चन दिया है, f बराबर क्या दिया है, √1 - x³। तो हमें यफ इनवर्स x ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन और बताएंगे, इकाई को छोड़कर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो f बराबर क्या है, f बराबर इतना दिया है तो हम मान लेते हैं f बराबर x, माना f बराबर x। तो हमें यदि x को उधर करते हैं तो यफ इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन की जगह पे जहाँ f है, एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, √1 - x³। इतना हो गया। जहाँ पे f है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, और √1 और जहाँ पर यस है वहाँ पर यफ इनवर्स यस के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यफ इनवर्स यस का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये आपका x² हो जाएगा और इधर कहानी हट जाएगा, 1 - यफ इनवर्स यस और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आज छुट्टी बहुत भूख रहे हैं सब, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें यफ इनवर्स यस का मान ज्ञात करना है। तो यफ इनवर्स यस और पूरे पावर कितना हो गया, 3 हो गया। इधर माइनस था तो इधर कितनी है तो प्लस हो गया है। तो 1 - अब इधर आपका x² प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x²। अब हमें यफ इनवर्स यस का मान ज्ञात करना है। तो यफ इनवर्स यस का मान ज्ञात करने के लिए इधर पावर में क्या है, 3 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घन में हो जाएगा 1 - x²। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। हाँ, क्वेश्चन सही है, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम आपके 11वें क्वेश्चन को होमवर्क में लेते हैं। आप लोग इसे लगाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 98 38 60 55 92 पे आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट भी कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हमें समझ नहीं आया है। अब हम आपके ठीक है, आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। कुत्ते बहुत भूख रहे हैं सब, जिसकी वजह से अब कल बताएंगे इसके आगे से वीडियो, 2-3 वीडियो में और इसके संबंध और फलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को रोक कर पूरे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।